आज आप और मैं ये बातों को जानेंगे कि प्रार्थना क्या होती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रार्थना केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना नहीं, बट प्रार्थना परमेश्वर के निकट जाने का एक जरिया है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का जरिया है। विश्वास कीजिए, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमसे बातें करता है, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, केवल प्रार्थना अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नहीं, बट परमेश्वर से बातें करने के लिए किया करें। कि प्रार्थना, मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन में एक अभिषेक को लाता है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लाता है। आप और मैं हन्ना के विषय में जानते हैं कि जो हन्ना जो थी वो बिलख बिलख कर प्रार्थना करती थी। हन्ना जो थी, उसके पास में कोई भी संतान नहीं था, वो बांझ थी। पर आप और मैं कितने लोग ये बातों को जानते हैं कि वो परमेश्वर के सामने वो रो कर बिलख बिलख कर प्रार्थना करती थी। मेरे भाइयों और बहनों, कितने लोग ये जानते हैं कि वो बच्चा अपने लिए नहीं मांगती थी कि हमारा पालन और पोषण कौन करेगा, बट वो संतान इसलिए मांगती थी कि तेरी कलीसिया में दिया कौन जलाएगा। दैट्स प्रेयर। ये होती है प्रार्थना। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रार्थना अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करना नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। मैं प्रार्थना अपने लिए करने के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर चुके हो, केवल आप उस विषय को धन्यवाद दिया करो। बार बार वही विषय को लेकर हम बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। कितने लोग ये बातों को जानते हैं कि जो दानियल जो था, वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब वो प्रार्थना करता था, तीनों समय वो प्रार्थना करता था। वो अपने गुप्त कोठरी में जाके वो सुबह, दोपहर और शाम के समय वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप में से कितने लोग ये बातों को जानते हैं कि जब दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, कितने लोग ये बातों को जानते हैं कि जब दानियल शेरों की मांद में थी, एक भी शेर उसे छू ना पाया। मेन रीजन क्या था? कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियाँ कितने भी खराब क्यों ना हो, यदि आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रेयर हमारे जीवन में एक परिवर्तन को, एक छुटकारे को, एक चंगाई को, एक बदलाव को लाता है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना हमारे जीवन में एक अभिषेक को लाता है। कई लोग प्रार्थना दूसरों का कॉपी करके करते हैं कि हाँ, उसने प्रेयर किया तो सेम मैं भी वैसे प्रेयर करूँगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपकी प्रेयर चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो, यदि वो प्रेयर विश्वास के द्वारा की जा रही है, बिलीव मी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना है। परमेश्वर यह नहीं देखता कि आप कितने स्टाइल से प्रेयर करते हैं, बट परमेश्वर ये देखता है कि आप कितनी सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके बाहरी चीज़ों को नहीं, बट परमेश्वर आपके अंदर के मनों को जांचने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना आप सच्चाई के साथ में करें। प्रार्थना केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बट प्रार्थना आप परमेश्वर से बात करने के लिए किया करो। बिलीव में, जब आप प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर आपको वो अपने आप से बात करते हुए देखता है। एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर से भी आपसे बातें करेगा, वो परमेश्वर भी आपसे बातें करेगा। उस दिन आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं,
बट परमेश्वर से प्रेम करने का एक जरिया है, परमेश्वर से बातें करने का एक जरिया है। जब आप हमें प्रार्थना करते हैं, बिलियों में छुटकारा आपके सामने होगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, चंगाई आपके सामने होंगी। जब आप प्रार्थना करते हैं, परिवर्तन आपके सामने होगा। बट ये बातों को ध्यान में रखना है कि आप हमें प्रार्थना किस रीजन से कर रहे हैं। क्या आप हमें प्रार्थना केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या परमेश्वर से बात करने के लिए, या दूसरों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नहीं, बट दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। बिलियों में जब आप विश्वास से जब प्रार्थना करते हैं, आपकी परेशानियां यूं दूर हटती है और छुटकारा आपके सामने होगा। प्रार्थना केवल 1-2 मिनट करने से नहीं, कई घंटों घुटने टेकने से होगा। जब आप और मैं कई घंटे घुटने टेकेंगे, अभिषेक आपके अंदर होगा। बिलीव मी।